हारर कहानी मोहरा नाला की चुड़ैल। लेखक आनंद जलालपुरी। आनंद कुमार सिंह। यूपी प्रांत के दो जिले गाजीपुर और चंदौली जिले को विभाजित करता यह खतरनाक नाला उस भयानक चुड़ैल के लिए जाना जाता था। इस नाले के उस पार महुजी गांव है तो इस पार लमुई गांव है। यहाँ आकर नाले की घुमाव की वजह से रास्ते इतने फूटे हैं कि अनजान व्यक्ति धोखा खा जाते हैं। शायद बुजुर्गों ने इसी भूल भुलैया के चलते इसका नाम मोहरा नाला रख दिया होगा, पर यह ज्यादा मशहूर है उस चुड़ैल के चलते। चांदनी रात टह टह खिली हुई थी। राम प्रसाद नाले के उस पार के किसी गांव से लौट रहा था। चांद रात की रोशनी में उसने देखा बगुले पक्षी के जैसा धवल वस्त्र में अप्सरा की तरह दिखने वाली एक युवती उसकी तरफ बढ़ी आ रही है। वह नाला पार करने के लिए अभी औपचारिक काम चलाऊं सेतु पर पैर रखा ही था कि पायलों की छम छम की आवाज उसके आसपास होने लगी थी। फिर वह युवती करीब आ गई और निरीह सी बोली, मुझे जरा सहारा देकर नाला पार करा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। राम प्रसाद कुंवारा युवा लड़का था। युवती के हाथों के स्पर्श से ही उसके तन में बिजली सी कौंध गई थी। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वह बोला, आओ न संभल के मेरी बांह थाम लो। राम प्रसाद बोला। सेतु के दोनों तरफ नाले का पानी उधम मचा रहा था, जैसे सेतु को अब निगल लेगा। युवती मुस्काती हुई उसकी कलाई अपने कलाई में थाम ली, मगर एक या राम प्रसाद को लगा कि सैकड़ों कांटे एक साथ उसकी हथेली में चुभ गए हों। वह युवती की कलाई झटकते हुए दर्द से तिलमिला उठा। क्यों, क्या हुआ, इतना तड़प क्यों रहे हो? युवती बोली। काटो तो खून नहीं। वह डरता समता हकलाती आवाज में बोला, कुछ नहीं, पैरों में कोई चीज चुभ गई थी। कभी किसी से मेरा मतलब है, प्यार व्यार किया है या नहीं? युवती बोली। जी नहीं। राम प्रसाद शर्माते हुए सर झुकाए बोला। कोई बात नहीं, आज जी भर के प्यार करेंगे। रात रोज रोज कहाँ आती है। बेचारे ने डर या कामुकता बस हामी भर दी। सेतु के मध्य भाग में आते ही युवती ने अपने जिस्म को कपड़ों से आजाद कर दिया। कसी जांघों मदमाते जिस्म को देखते ही राम प्रसाद आगे बढ़ा और युवती को अपने बाहों में कसते हुए उस सेतु पर लिटा दिया। एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैला गई और गीदड़ों की आवाजें तेज हो उठी थी। राम प्रसाद युवती के बदन से खेल रहा था और युवती राम प्रसाद की पीठ सहला रही थी। मगर यह क्या, अब युवती के वो दो सुकुमार हाथ नहीं रहे। उनमें बाल उगने शुरू होने लगे थे और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। अब चुड़ैल अपने असली अवस्था में आ गई थी। बड़ा भयानक लिजलिजी सा चेहरा था उसका। तभी सेतु पर कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। गांव के कई लोग हाथों में लालटेन और लाठियां लिए जोर जोर से राम प्रसाद को आवाज देते चले आ रहे थे। लगता है तुम्हारे घर वाले हैं, ये नहीं आए होते तो आज हमारा संगम सदा के लिए हो गया होता। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, हम फिर यहीं मिलेंगे। राम प्रसाद शायद चुड़ैल की असली सूरत से अभी भी अनजान था। इसी को कहते हैं हवस में अंधा हो जाना। चुड़ैल घबरा गई। वह राम प्रसाद को झटका दी। राम प्रसाद एक तरफ लुढ़क गया और चुड़ैल खिसियानी हंसी हंसती वहां से गायब हो गई थी। राम प्रसाद विक्षिप्त सा खड़ा था। तभी गांव वालों के साथ उसका पिता भृगु प्रसाद राम प्रसाद को झकझोरता हुआ बोला, का रे राम प्रसादवा, तू यहाँ नाले के बीच क्या कर रहा है? तुझे शाम तक घर आ जाना था ना? बापू हम रास्ता भूल गए। चल ससुर। बापू हम रास्ता भूल गए। ससुर तू नहीं जानत हो कि यह कितनी मनहूस जगह है? सब लोग राम प्रसाद को घेरे उसे घर लाए, मगर राम प्रसाद परिवार गांव वालों को हर रात परेशान करने लगा। वह नाले की तरफ भागता, लोग उसे पकड़ कर लाते। गांव वाले जान चुके थे कि मोहरा नाले की चुड़ैल इस पर प्रभाव जमा चुकी है।
एक दिन राम प्रसाद का दोस्त झगड़ू उससे मिला। यार, तू घर वालों को रोज परेशान कर रहा है, क्या बात है? लोगों में चर्चा है कि तेरे ऊपर नाले की चुड़ैल प्रभाव जमा चुकी है। ये गांव वाले कितने मूर्ख हैं। चुड़ैल होती है क्या? अगर होती है तो आज की रात मैं भी देखूंगा कि वह होती कैसी है। तेरा क्या मानना है? नाले के पास रात्रि में एक खूबसूरत लड़की मुझसे मिलती है। सच? हाँ यार, सच। और राम प्रसाद घर चला गया, मगर झगड़ू की कामुकता उसे नाले पर जाने के लिए विवश करने लगी। अब रात का अब रात अपना जलवा बिखेरने लगी थी। झगड़ी मोहरे नाले की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज भरता उसके ऊपर से गुजरा। झगड़ू को ऐसा लगा कोई उसके पैरों में मन भर लोहे का वजनी वस्तु पहना दिया हो। पैर बढ़ ही नहीं रहे हैं। अभी वह इस बात का आभास कर ही रहा था कि सामने से आवाज आई। वहां सफेद लिबास में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। बोली, तो तू उसकी बातों में आकर अपनी मौत के मुंह में आ गया। शायद तुझे पता नहीं था कि हमारे भी वसूल होते हैं। हम जब तक अपने जख्मी शिकार को सदा के लिए सुला नहीं लेते, तब तक दूसरे शिकार पर हाथ नहीं फेरते। युवती की एक भयानक चीख उस निस्तब्धता को चीर कर रख दी थी। वह पीछे को मुड़ी, हवा चलायमान होने लगी। गीदड़ों की आवाजें उस कांतार को चीरने लगी थीं। युवती के केस नितंबों तक लहरा रहे थे और झगड़ू वे भाव भंगिमा देख आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सका था। वह आगे बढ़ा, करीब पहुंचा और ज्यों ही अपनी बाहों में युवती को लेना चाहा, युवती उसके तरफ घूमी। पर यह क्या, झगड़ू के मुख से भयानक चीख निकली। बड़ा डरावना विभत्स दृश्य था। युवती के चेहरे पर बहते हुए फोड़े ही फोड़े उगाए थे। उसके मुंह के लंबे चमकते नुकीले दांत बाहर को निकल पड़े थे। झगड़ू चीखते हुए बदहवास सेतु से गांव की तरफ भागा, मगर वहां तक मगर कहाँ तक भागता। वह क्रूर चुड़ैल विभत्स पक्षी का रूप अख्तियार करके उसके पीछे झपट पड़ी। अब झगड़ू सेतु पार करने ही वाला था कि पक्षी का रूप धारण की हुई चुड़ैल अपने पंखों से जोर का धक्का दी झगड़ू को और वह तेज बहते नाले की गहराई में चला गया था। आकाश में उस पक्षी के 3 स्वर सुनाई दिए थे, चींच चींच चींच। शायद यह उसके विजय का प्रतीक था। वह नाला उत्तर तरफ माँ गंगा में जाकर गिरता है। गांव वालों की भीड़ लगी थी। झगड़ू का शव माँ गंगा में मिला था। अभी वह इस बात का आभास कर ही रहा था कि सामने से आवाज आई। वहां सफेद लिबास में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। बोली, वह नाला उत्तर तरफ माँ गंगा में जाकर गिरता है। गांव वालों की भीड़ लगी थी। झगड़ू का शव माँ गंगा के जल में तैर रहा था। सारा गांव शोक के आलम में था। झगड़ू के मरने के बाद राम प्रसाद के पिता भृगु प्रसाद की परेशानी बढ़ गई थी। वह राम प्रसाद को उस चुड़ैल से बचाने की कवायद शुरू कर देता है। वह इसी सिलसिले में शमशान के तांत्रिक भूषण देव के पास गया है। तांत्रिक आसन पर बैठा मंत्र पढ़ रहा था। सेमराग के दैत्य राज लेके आ तू सैन्य राज, सेमराग के दैत्य राज तू लेके आ सैन्य साज, तेरे आगे शीश मेरा रख ले मेरी तू लाज। अनिष्ट अनिष्ट भृगु प्रसाद, तेरा पुत्र राम प्रसाद बस आज रात का मेहमान है। मैं देख रहा हूँ वह चुड़ैल राम प्रसाद को मोहरे नाले पर ले जा रही है। आज चुड़ैल उसे मारकर सदा के लिए अपना साथी बना लेगी। अब तो उस झगड़ू का भी साथ मिल गया है उसे। गुरुदेव, मेरे राम प्रसाद को बचा लीजिए। और भृगु प्रसाद तांत्रिक भूषण देव के चरणों में लेट जाता है। उठ, अब देर न कर, चल मेरे साथ, तांत्रिक भूषण देव बोला। इधर राम प्रसाद और युवती में वार्ता चल रही है। क्यों राम प्रसाद, मैं इतनी बहरी हो गई तुम्हारे लिए कि हमें विसार दिए?
तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे लिए तड़प उठता था, मगर जमाने की बंदिशें हमें मिलने की इजाज़त नहीं देती थीं। देखो आज हम सारी हदें तोड़ आए हैं। अभी तांत्रिक भूषण देव भृगु प्रसाद के साथ वहां पहुंचा और दहाड़ा, उठा पापिष्ट मोहरे नाले की चुड़ैल। तभी तांत्रिक भूषण देव भृगु प्रसाद के साथ वहां पहुंचा और दहाड़ उठा पापिष्ट मोहरे नाले की चुड़ैल, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। और चुड़ैल हंसी। तभी तांत्रिक भूषण देव मुट्ठी में कुछ लिए मंत्र बोला, ओम श्रीं ग्रीं किनिम फट स्वाहा, ओम श्रीं ग्रीं किनिम फट स्वाहा, और चुड़ैल पर वो राख फेंक दिया था। चुड़ैल भयानक रूप अख्तियार करके तांत्रिक भूषण देव को फिजा में उछालने लगी थी। तांत्रिक उसके प्रतिघात से आहत बेहोश हो गया था। अब चुड़ैल भृगु प्रसाद के पास पहुंची कि अरे भृगु, तू राम प्रसाद को हमसे छीनना चाहता है ना? आज मैं तेरे प्राण छीन लेती हूँ। तभी तांत्रिक भूषण देव को होश आता है और वह अपनी झोली से अभिमंत्रित खंजर निकालता है और कहता है, राम प्रसाद, एक खंजर चुड़ैल के सीने में मार कर अपने पिता भृगु को बचा बेटे। और राम प्रसाद तांत्रिक का खंजर चुड़ैल के सीने के पार कर देता है। चुड़ैल का जिस्म जल उठता है, उसके मुख से एक अजीब तरह की चीख निकलती है और भृगु प्रसाद उसके चंगुल से छूट जाते हैं। तांत्रिक भूषण देव मुस्कुराने लगता है। राम प्रसाद को भृगु प्रसाद गले लगा लेते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी मोहरे नाले की चुड़ैल? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। ऐसी ही कहानियाँ मैं लाता रहूँगा। मेरे जयजाक भुक्ति हिस्टोरियल स्टोरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नमस्ते।